ओम शांति 12 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो फिर दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती है? परमात्मा कहते हैं, सबसे बड़ा विघन क्रिमिनल आई है, यानी विकारी दृष्टि है। यह बीमारी सर्विस में उछल नहीं आने देती, यानी उमंग उत्साह खुशी नहीं रहने देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई तो इस विघन के कारण उछल नहीं आ पाती है। जिस तरह से गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी बोझ हो जाती है ना। स्त्री पुरुष के लिए घर की सेवाएं जो होती हैं वो स्त्री संभालती है और पुरुष बाहर की सेवाएं संभालते हैं, तो बैलेंस बना रहता है, अच्छी सर्विस होती है। और यही अगर पुरुष और स्त्री की दृष्टि दूसरी तरफ हो तो फिर हल्के हो जाते हैं, तो सर्विस में उछल नहीं आती है। यानी जो गृहस्थ में उमंग उत्साह खुशी से घर चलाते हैं वो नहीं चल पाता है। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में तो वह ताकत आई नहीं है। जो देखो किसी को भी अच्छी तरह से समझाए, अच्छी युक्तियां निकाले बच्चों को निकालने की। भले ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस आदि भी कर रहे हैं, गोपो यानी कुमार कुछ ताकत उनमें भी है, वो ताकत के अनुसार कर रहे हैं। बाबा कहते ख्याल भी रहता है कि संगठन बनाएं और नई नई युक्तियां भी निकालने की सोचते हैं, बच्चों को किस तरह निकालें। सर्विस की वृद्धि को भी सोचते हैं कैसे बढ़ाएं, माथा भी मार रहे हैं। नाम भले हम शक्ति सेना है, मैं पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु देखो कोई भी फिर अनपढ़ होकर भी पढ़े लिखों को अच्छा समझाती हैं। बाबा ने समझाया है कि बच्चे क्रिमिनल आई बड़ा ही नुकसान करती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी देखो नहीं जानते कि देखो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार ग्रस्त व्यवहार में बोझा सिर पर रहने से झुके रहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, परंतु क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा ही मुश्किल है। बाबा तो बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए हर बात समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी देखो इतना उछलते नहीं है, यानी पैसा है भी तो भी सेवा सर्विस में नहीं लगाने की सोचते हैं। इतना धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो फिर गोद लेने की सोचते हैं, यानी अपना बच्चा नहीं है तो फिर यज्ञ में पैसा सफल नहीं करते और बाहर से गोद लेकर और उसे वारिस बनाने की भी सोचते हैं। ये नहीं कि बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर सेवा में देंगे। फिर वह कहा, बाबा की नज़र तो फिर दिल्ली पर विशेष रहती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, हेड ऑफिस है। परमात्मा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को तो फिर देखो दिल्ली वालों को समझाने के लिए घुसना पड़ेगा, परंतु माया भी बाबा कहते हैं पांडव को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। यानी बाबा का ज्ञान सर्विस के लिए पांडवों की जगह, तो फिर बाबा कहते हैं कौरव यानी जो बाहर की आम जनता होती है ना, उनके लिए बाबा ने कहा वो भी देखो वो भी नहीं मिल पाती है। ये देखो कौरव अक्षर ही गीता का भगवान के लिए बाबा कहते भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम ही है गीता, परंतु गीता का भगवान नाम ही बाबा कहते भूल गए हैं डालना। इसीलिए परमात्मा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य बात ही है कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट उठाओ और इसके लिए समझाओ। फिर बनारस की विद्युत मंडली को समझाने के लिए भी बार बार परमात्मा ने युक्तियाँ बताई। खास दिल्ली के लिए कहा, संगठन में विचार करो कि बड़ा मेला दिल्ली में कैसे लगाएं। वो लोग तो फिर दिल्ली में बहुत भूख हड़ताल करते हैं, तुम्हें तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना, लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोए हुए को जगाना है। बाबा कहते दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो कि हम ब्रह्मांड के मालिक फिर देखो पहले की तरह सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह देखो पक्का जरूर है, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी बाबा कहते कैपिटल में भी तो चाहिए। जो देखो वहाँ जाकर ज्ञान के गोले छोड़ें, यानी ज्ञान सुनाए, वहाँ पर नशा चाहिए ऐसा। इस समय सारा भारत गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। दिल्ली वाले समझते भी हैं कि बाबा हमारे लिए अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। अपना पांडवों का बाबा कहते हैं अपने पांडवों का किला बनाना है। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा
चाहिए। बोलते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, परंतु दम नहीं है। सिवाय फॉरेन वाले से सोचते हैं कि हमारी मदद करें तो ही देखो हम उठें। ये बाबा कहते हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि तुमको तो फिर बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद कोई को मिलती नहीं है। तो फिर हौसला भी तो बाबा बहुत देते हैं। गीत है जाग सजनिया जाग नवयुकाया क्या है। अब यह है गीत तो बाबा कहते हैं मनुष्यों का बनाया हुआ है, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीतों से फिर नशा चढ़ता है कि हम अपनी बादशाही रावण से ले रहे हैं। जैसे तो देखो कोई लड़ते हैं तो ख्याल आता है ना कि ये हमारी हमसे बादशाही ना ले ले। तुम बच्चों की भी देखो लड़ाई माया से है, जिसका तुम ब्राह्मणों के सिवाय किसी को भी पता नहीं है। तुम गुप्त रीति से राज्य स्थापन करते हो, परमात्मा से वर्षा लेना। बाबा कहते हैं इस लड़ाई ये लड़ाई इसे लड़ाई नहीं कहेंगे। अभी जो भी धर्म है उन्हें ये नॉलेज मिलनी नहीं है। गाया भी जाता है ना कि धर्म में ताकत ही नहीं है। भारतीय को पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुम्हें तो फिर देखो परमात्मा द्वारा पता पड़ा है हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सत्युग में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुखदायी है। तुम्हें अपने धर्म में टिकना है और परमात्मा को याद करना है। अंदर से स्मृति रहनी चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर कहा झरमुई झरमुई की बहुत बाबा कहते बहुतों की बुद्धि भटकती रहती है झरमुई में, यानी फालतू की बातों में। बंधनों की आफत है। माताओं पर देखो बाबा कहते मेज पर तो कोई भी बंधन नहीं है। माताओं को तो अबला कहा जाता है और पुरुष को बाबा कहते बलवान कहा जाता है। पुरुष शादी करते हैं तो फिर उनको सब कुछ समझते हैं। तुम ही तो मतलब गुरु माता जो होती है ना वो पति को सब कुछ समझती है कि तुम ही गुरु हो, ईश्वर हो, सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है पीछे में जो लटकने वाली, तो फिर सचमुच पूंछ की तरह ही लटक पड़ती है, क्योंकि उसमें पति का मोह भी होता है, बच्चों का भी मोह होता है। पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। बाबा कहते हैं उनको तो एक ही जुत्ती हो तो फिर या दूसरी तीसरी ले लेते हैं। यानी और स्त्री के लिए कह रहे हैं कि एक नहीं होगी तो दूसरी ले लेंगे, दूसरी नहीं तो तीसरी ले लेंगे। आदत जो पड़ गई है। ये बाबा समझाते हैं अखबार में डालो, बच्चों को बाबा का शो करना है, यह समझाना है। यह समझाना तुम्हारा काम है, यानी परमात्मा की प्रत्यक्षता करनी है। बाबा के साथ तो फिर दादा भी है, यानी ब्रह्मा बाबा कहेंगे। बाबा हमारे पर बहुत आफतें आती हैं, राय दो। परमात्मा तो फिर आएंगे ही पतितों को पावन करने। बाबा ने कहा ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए, बहुतों की वृद्धि। बाबा कहते कहीं कहीं फंसी है देह अभिमान में बहुत है। देह अभिमान ने तो सारा सत्यानाश किया है। अब देखो परमात्मा ऊंचा उठाते हैं। परमात्मा को याद करो तो शक्ति आएगी। बाबा कहते हैं ऊंचे नहीं तो फिर शक्ति भी नहीं आएगी। बाबा कहते हैं परमात्मा को याद नहीं करोगे तो शक्ति भी नहीं आएगी। भले सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं है, क्योंकि देह का अभिमान बहुत है। आत्मिक स्थिति में टिके तो नशा भी चढ़े, बल भी मिलता नहीं है, इसीलिए मेहनत लगती है ज़्यादा। ऐसे ही सोचते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सोचते हैं ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है तो फिर हमने भी तो फिर ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु आवाज़ में वो जोहर नहीं है, ताकत नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं आएगी जब याद में रहेंगे। जब याद में नहीं रहेंगे तो वो जोहर कैसे आएगा। ज्ञान की तलवार है, याद की यात्रा है। तो फिर बाबा कहते दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर चाहिए, नहीं तो वह बाबा कहते नहीं है तो फिर वो जैसे काठ की तलवार है, ये लकड़ी यानी लोहे की वो तलवार है। सिख लोग भी देखो तलवार का देखो कितना मान रखते हैं। वह तो देखो हिंसक थी, जिससे लड़ाई की वो तो हिंसक थी। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही करते हैं। गुरु तो फिर अहिंसक चाहिए ना। तुम्हारी तो योग की बात है, याद के बगैर तो तलवार किस काम की। आत्मा कानों से सुनती है, तुम तो याद में मस्त रहो तो फिर सर्विस बाबा कहते बढ़ती जाएगी। कभी कहते हैं ना कि बाबा संबंधी सुनते ही नहीं, तो बाबा कहते इसका मतलब है याद की यात्रा में तुम कच्चे हो, इसीलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, मतलब सामने बोलते हैं। वो तो याद में तो बाबा कहते गुप्त मेहनत है ना, वो तो अंदर ही अंदर खुद ही दिल से
बैठ के एक जगह चलते फिरते ऐसे मन ही मन याद करना है, जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती है। तुम देखो, पतित से पावन याद के बल से ही बनते हो, कमाई का ही पुरुषार्थ है। जब याद ठीक है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और किसी भी बात में गुटका नहीं खाते तो खुशी गायब हो जाती है। खुशी गायब ही जब होती है जब हम याद में नहीं रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहकर परमात्मा टीचर की याद में रहे तो फिर बाप और गुरु जरूर याद रहेंगे। कितनी तरह से बाबा कहते हैं, मैं समझाता रहता हूँ, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देखकर भूल जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि से बाप की याद रहे, और देखो मुख से ज्ञान रतन की बाबा कहते बातें ये निकलती रहें, ज्ञान की बातें। तो अच्छा, और बाबा ने होमवर्क दिया, क्या धारण करना है? याद में ही देखो गुप्त मेहनत है, अंदर ही अंदर याद करना है। याद से ही सर्विस बढ़ती जाएगी, स्वतः ही बढ़ती जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख से ज्ञान की बातें ही सुनानी है। आत्मिक स्थिति में टिकने की बाबा कहते मेहनत करनी है। वरदान, आप सब पारसनाथ के बच्चे हो तो फिर कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, यानी विकारी कट्टर स्वभाव वाली, लेकिन आपके संग से लोहे भी पारस बन जाए। यह लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। फिर उदाहरण, जैसे देखो हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के ज्ञान में आए थे, तब हम भी तो लोहे की समान थे, आत्मा थी। पर देखो परमात्मा का संग यानी हीरे का संग लगते लगते लोहे से पारस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा हमें समझाते हैं कि तुम भी कैसी भी अवगुणी असुरी स्वभाव की वाली आत्मा, लोहे समान आत्मा को भी परमात्मा का बच्चा बनाओ, उसे भी पारस बना दो। यही देखो लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख, हर संकल्प हर कर्म करना है। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा की लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व को संभाल प्राप्त होगी, तो सबको सम्मान प्राप्त होगा। ओम शांति।